कर्तव्य और दायित्व। देखिए, हाँ। कर्तव्य जो है आप अपने आप करेंगे। 5 घंटा तो देश को देना चाहिए ना सर जी। हज्जाम बनने का तो कोई जज का पगार नहीं देगा। इलिटरेट को खेती करना चाहिए, कारीगर बनना चाहिए। ये सब अपने आप हो जाएगा कि हाँ। उसकी जो सोच रहेगा, चिंतन रहेगा, उससे बातचीत करके उसके प्रोफाइल के हिसाब से उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल दिया जाएगा उसको। हाँ, बराबर। टीम का उसको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। मेदू वड़ा का आटा बनाने आएगा तभी मेदू वड़ा बनेगा। जिलेबी का आटा बनने आएगा तभी जिलेबी बनेगा। ड्राइविंग 3 महीने का नौकरी किया और बारिश अंधेरे में चलाया तभी वो अंडे से बाहर निकल के ड्राइवर है। आदरणीय, ये आप जो बातें कर रहे हो वो बहुत छोटी बातें कर रहे हो। मैं उससे बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने में आपकी भूमिका बनाई जाएगी। हाँ, और वो राष्ट्रीय आदरणीय, अभी देखो सिविल लाइबिलिटीज में रोड टच का 3-4 गाला बन गया तो 4 भाई को दे दो और पीछे का तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं रहा है। एक जनरेशन का प्रॉपर्टी, एक जनरेशन का ट्रांसफर डाइसेक्शन होना चाहिए कि नहीं? सचिन पाटिल जी। हाँ, अमर, आप मुझे ये बताइए, हाँ, यदि आप में कोई स्किल सेट है, कोई चातुर्य है, तो टास्क फोर्स का हिस्सा बन के जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हैं उनके रिफाइनमेंट में काम करिए, ठीक है ना? हाँ आदरणीय, मैं तो आपको कोऑपरेट करूंगा, आपके वेलविशर, एज ए वेलविशर। नहीं, हेलो, आप मेरे वेलविशर बिल्कुल मत रहिए, आप अपने वेलविशर रहिए, क्योंकि हाँ। 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट से आपका भाग्य बदल रहा है, आपके बच्चों का भाग्य बदल रहा है। हाँ, मैं करंट में आ जाऊंगा प्रोग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो आप लोग का आशीर्वाद लेना है सर जी। मैं तो आपका आदर सम्मान करता हूँ। हेलो, बड़े लोग जो सोचेंगे अच्छा ही करेंगे समझ के। देखो, मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ, हम और आप बहुत छोटी चीजों से बने हुए। देखो, आपके निमंत्रण पे मैं आपके वहाँ औरंगाबाद पहुंचा, एक छोटा सा बच्चा जिसको धेले भर की अकल नहीं है, उसने राष्ट्र निर्माण की वो रणनीति जिससे वो सब लोग लाभान्वित हो सकते थे, उस दुष्ट ने उसे नहीं करने दिया। हम दुष्टों से भरे हुए हैं, लिहाजा हमें जो है लोगों को जोड़कर जो आज हमारे बोर्ड से चुना है उसे हमें विवश करना होगा, और यदि वो विवश नहीं होगा तो हम उसे तो अपन ओवर रूल हो जाएंगे, अपन ओवर रूल हो जाएंगे। यदि वो विवश नहीं होता है, देखो एक तो फायदा ये है कि वो यदि विवश हो जाता है तो वो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएगा, 400 पार नहीं 500 पार करेगा। बराबर, उन लोग चाहते हैं ऐसे ही रहे करके देश। देखिए, यदि हम भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और 21 लक्ष्य, महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट आम आदमी को मिल जा रहे हैं। अच्छा सर जी, आपका एसोसिएट्स को जो आपका ग्रुप में मेरे साथ आएगा उसको कुछ भी कोऑर्डिनेशन लगेगा क्या का प्रोटेक्शन का, क्या अनिति नहीं करेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई आया तो आप उसको डायसेक्टेड रख देंगे ना हमारे लिए? बिल्कुल देंगे, लेकिन कोई आपके अगेंस्ट आएगा क्यों? आप अपने लोगों, एक मिनट, आप अपने लोगों को अपनी जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, आप उनके लिए चाय का आमंत्रण कर रहे हो, आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। बराबर, आप अपने मन से कुछ नहीं समझा रहे हैं। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उसके जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उसे आप साथ में बैठ के सुन रहे हैं। बराबर, जो लोगों के मन में परीक्षाएं आ रही हैं उन परीक्षाओं का उनको तो सर जी इलिटरेट को क्या है, थोड़ा इनकम सोर्स चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, और कुछ नहीं है। यदि हम आपको समृद्धि दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो फिर आप उसको जो है ना इलिटरेट को जो है ना 2 भोजन मिल जाए फलाना, इतनी बात क्यों कर रहे हैं? उसे नहीं आदरणीय, आप लोग प्रोग्रेस भी देंगे, टैलेंट भी देंगे और सब आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन में। अब सवाल ये बहुत छोटी सी बात है, आपने एक प्रश्न उठाया था कि लोग बाग यदि कुछ करेंगे तो आप प्रोटेक्शन देंगे, तो पहली बात तो हाँ 200% देंगे। प्रोटेक्शन हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद घुटने पर चल के आपको प्रोटेक्शन देंगे। उसका कारण ये है कि जब आप 10-10 लोगों को जोड़ने के इस संकल्प में अपनी भूमिका निभाएंगे
और आप किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं। बराबर। आप अपने घर के लोगों को जोड़ रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, वर्षों से जो आपका मित्र है उसको जोड़ रहे हैं, वर्षों से जो आपका पड़ोसी है उसको जोड़ रहे हैं, और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं, जहां जहां आपने काम किया है, उनके ऊर्जावान 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी सुरक्षा को कोई खतरा क्यों पैदा होगा और कहां से होगा? नहीं नहीं नहीं, हेलो, सुरक्षा ऐसा नहीं, वो सुरक्षा नहीं। देखो, आपका जुडिशरी 50-50 साल न्याय नहीं दे रही है, ना ही सिविल लाइबिलिटीज में दे रही है, ना ही क्रिमिनल लाइबिलिटीज में। मैं तो ये आप समझे ना? एक मिनट, मैं आपकी बात को काटते हुए यदि ये कहूं कि सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट के तहत हम संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल, इन तीनों केसेस का जो आर्टिफिशियल डिवीजन है, इसको खत्म करते हुए इन प्रकरणों का संज्ञान लेने के लिए आप किसी को कोर्ट, कचहरी, थाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, आपके घर पर संज्ञान हो जाएगा। झूठी रिपोर्ट करने वाले और झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ जाएंगे, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने वाले जेल में सड़ जाएंगे, और 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव हो सकेगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं रही है। और फिर मात्र 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में, 30 दिन में बिना कोर्ट जी, आप पुलिस के सरताज है, आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। एक पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर सजेशन दीजिए। हाँ। 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजमेंट नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जो न्यायाधीश है वो खुद गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे सिस्टम में 2 तरीके की अपील का आदरणीय ईश्वर का बड़ा काम हो गया आप लोग का, इसमें बहुत अच्छा हो गया। हेलो, आप उसे सुन तो लीजिए। इसमें 2 तरीके की अपील के प्रावधान होंगे। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जहां जजमेंट करने में गलती हुई है। एक दूसरी अपील है अगेंस्ट द जज, जहां पर जज अल्टीरियर कंसिडरेशन में धूर्तता पूर्वक गलत निर्णय दे रहा है। ऐसे प्रकरणों में उस जज को स्वयं खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा, वो जज नहीं रहेगा, और उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। तो जजेज जो आज लॉर्ड बने हुए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो आप ये देखिए, 30 दिन में, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जा रहा है। न्याय, जजमेंट नहीं, न्याय, और उसमें जजेज की अकाउंटेबिलिटी है। कोई झूठी गवाही या झूठे आपकी एफआईआर, मिसलीड पर्सन करने वाला खुद रेस्पॉन्सिबल रहेगा मिसलीडिंग के लिए। वो बहुत अच्छे, वो यदि मिसलीडिंग करेगा, झूठी एफआईआर करेगा, झूठी गवाही देगा तो जेल में सड़ेगा। हाँ सर जी, प्रिविलेज दिया है तो अच्छा काम करने के लिए दिया है, बराबर ना? ऑनेस्टली गाइड करना चाहिए, सब करना चाहिए। ग्रैब करते हैं। बताइए सचिन पाटिल जी, आप जो है सर जी, कितने जो है लोगों को आपने जोड़ा है? क्या आप अपने से जुड़े लोगों को चाय पे बुलाइए, या जहां पर लोग ऑलरेडी जुड़ रहे हैं वहां क्राइम फ्री भारत मिशन चैनल, यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए। और सर जी, मैं आपके लिए टाइम जिधर भी मिलेगा उधर देखे, मैं ये आपका है ना, इसको प्रमोशन करूंगा। आप हमें टाइम देने की बजाय पहले खुद टाइम लीजिए, और आपको लगता है ज्यादा लोग हैं, उनकी ज्यादा संख्या है, उन्हें समझाने के लिए आप मेरी उपस्थिति चाहते हैं तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मूल जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए। बराबर सर जी, आपको खुद समझाना नहीं है, उसके लिए क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है। नहीं सर जी, आपके फाउंडेशन में मैं खुद इन्वॉल्व हो जाऊंगा। आपके फाउंडेशन पे मैं बाबा एक पहला बनूंगा, और मेरा ग्रुप का मैं नींव बनूंगा आपके नींव पे, तो मेरे को अच्छा लगेगा। सचिन पाटिल जी, आप ये बताइए देशवासियों, अमर नाम है सर जी मेरा, अमर खोत, KHOT खोत। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। अमर खोत, KHOT खोत। तो अमर खोत जी, आप मुझे ये बताइए, आप जो है, आप अपने बच्चों को लिए 21 लक्ष्यों सहित
5 फंडामेंटल राइट सहित महापरिवर्तित भारत चाहते हैं? हाँ। तो क्या आज आप आज से ही संकल्प और शपथ लेकर अपने से जुड़े लोगों को चाय पर आमंत्रित करके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ सर जी, हेलो। एक मुझे पूछ लेने दीजिए, क्या आप जो है जो क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको देखने के बाद लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर देंगे? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ। उनके जवाब आपको नहीं देना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैथिली शरण गुप्त को जोड़ दीजिए, उनके प्रश्नों का जवाब भी मैथिली शरण गुप्त देंगे। आपको केवल अच्छा, थैंक यू। हाँ, आपको केवल इतना ही करना है कि उन्हें संकल्पित करके शपथ करके वो आगे 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प पूरा करें। इसके लिए उनके पीछे पड़े रहिए, 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे बोर्ड से चुने हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ही 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स गठित कर देंगे, जिनका मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त करेंगे। आप किसी ब्यूरोक्रेट को एंटी क्लॉकवाइज जाने का मौका ही नहीं देंगे, मेरे को मालूम है। बहुत खुशी है। अब मैं खुद ब्यूरोक्रेट हूँ तो मुझे इन सब की चालें मालूम है। आप है ना, सब ब्यूरोक्रेट को एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ। दिवाली का एक बोनस और 2 महीने का पगार, 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 ही साल का। अगर दिवाली के पहला ही जॉब अपॉइंट किया तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दो, और उसको है ना 3 महीने का पहला काट लो। गलत किया तो वो भी नहीं मिलेगा, और बाद में खेती कर ले। और विदाउट यूनिफॉर्म पर्सन को सैक करो, विदाउट यूनिफॉर्म। आप तो इन सब चीजों को छोड़िए, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। हाँ, उन्हें वेतन की जगह काम करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। अभी जो है, लेकिन पूरा आउट है ना 50 ईयर्स के लिए टॉलरेट नहीं करो। भाई साहब सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, आज ब्यूरोक्रेट जो है काम ना करने के लिए पैसा खा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बराबर। फिर उसे वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम का उसके वेतन की दुगनी होगी, ये भी गारंटी ली जा रही है। तो भाई साहब फिर आप काम क्यों नहीं करेंगे? और गलत काम करने की आपकी औकात नहीं है, भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पेपर करेंसी को मुक्त भारत बना देंगे, और डिजिटल करेंसी में भ्रष्टाचार करने की साले किसी की औकात नहीं होगी। सिस्टम खुद आपके विरुद्ध रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम खुद आपके विरुद्ध एविडेंस दे देगा। अधिकतम 30 दिन में आपको सजा मिल जाएगी, आप जेल में चढ़ेंगे। ये ब्यूरोक्रेट अमर खोत जी, ये ब्यूरोक्रेट बहुत होशियार लोग हैं, ये जेल में सड़ने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो हम तो आपकी बुद्धि से जो है ना उपचार नहीं निकालना है, हमें अपनी बुद्धि से ऐसे सिस्टम को डेवलप कर देना है। अभी मेरे को एक सोचिंग दो, क्या मेरा 68 इयर्स पापा का कोर्ट में केस पेंडिंग है, न चोरी किया न डाका डाला, 68 इयर्स वैसे ही सड़ा के रख दिया है। आप वही रिस्पॉन्सिबल जज को पूछ लो, क्या भैया क्यों रखा है पेंडिंग, जरा बताओ। आज वो जज आपकी बात का जवाब क्यों देगा? वो लॉर्ड है, वो जज आपकी बात का जवाब नहीं देगा। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बाद भी आपके ऊपर वही तंत्र थोप के रखा है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, कदम कदम पे अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषण करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, प्रक्रिया में उलझाकर जो 60-68 साल आप कह रहे हैं, वो 60-68 साल आपको जो है ना पदाने के लिए, न्याय से वंचित रखने के लिए जो तंत्र बनाया गया था, माननीय अमर खोत जी, वो तंत्र आजादी के 77 साल के बाद आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर क्यों थोप के रखा? अभी जो है भाजपा को मौका मिला था 3 नए कानून को जमीन पर उतारने का, उसमें अपना तंत्र स्थापित क्यों नहीं किया? उन्होंने उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली? जो 5 सर्टेनिटी की हम कर रहे हैं, ये प्रस्ताव 2017 में भारत सरकार के पास था। 2019 में भारत सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की, नेशनल पुलिस मिशन बनाया अंडर BPRND, और मैं ही उसका नोडल ऑफिसर हूं। तो
ये जब चीजें उनके पास ऑलरेडी थी, तो जब ये कानून की आत्मा बदलने का मौका मिला था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने कानून की आत्मा क्यों नहीं बदली, आपके आप ऊपर वही गुलामी का तंत्र क्यों स्थापित रखा? हाँ, तो ये भी इन्वॉल्व है इसी पाप में। इन्वॉल्व नहीं है, ये तंत्र जो है सबका लाभ कर रहा है, ये तंत्र आपका दमन कर रहा है, उन्हें सत्ता में स्थापित कर रहा है। तो बिना किसी काबिलियत के हम सत्ता में स्थापित हैं, ऐसे तंत्र को हम क्यों जो है ना छोड़ेंगे? हाँ बराबर सर जी, मैं तो आपको कोऑपरेशन दूंगा, सब तरीके से दूंगा। मेरा अंतिम लास्ट है ब्रीथ ना, मैं आपका सॉलिडेरिटी के साथ रहूंगा। और महाराष्ट्र में आपके लिए मैं जिधर होता है उधर मैं आपका। मिस्टर अमर खोत जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सर जी, मैं कभी नौकरी नहीं किया हूँ, मेरे को सब प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है, और डिमेंशंस एंड डिजाइन, एवरी प्रोडक्शन, हेलो, पेरिशेबल, फूड प्रोडक्ट, फर्नीचर, एवरी बाजार में जो भाव में कोई फैक्ट्री नहीं देगा। आप भाव छोड़िए, यदि हम आपको ये मौका देंगे कि लोगों से बातचीत करके उनके सोच चिंतन के हिसाब से उनकी क्या किस फील्ड में उन्हें डेवलप करना है, उसकी ट्रेनिंग का जो है यदि भार आपको दिया जाए, और उसके बाद उन्हें टूल्स देकर उसमें अभ्यास कराया जाए, और फिर उनका जो हुनर हमने पैदा किया है उसको टीम में बनाकर जहां उसका यूज होना है, चाहे इंडस्ट्री में यूज होना है तो इंडस्ट्री में, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में होना है तो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उन्हें भेज दिया जाए। वो किसी के सामने जाके रोजगार नहीं मांगेंगे, वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। करेक्ट सर जी, मेरे पास 50,000 फीट मेरा खुद का जगह है, 300 रनिंग फीट। अगर ये समाज कल्याण के लिए कुछ होएगा तो मैं जरूर कॉपरेट। बॉम्बे पूना मेरे नजदीक है, बॉम्बे पूना। आप जो है दो काम इसमें करना है। एक काम करना है कि जिनमें काबिलियत है उन्हें जो कॉन्सेप्ट और मॉडल बने हैं उनके रिफाइनमेंट का हिस्सा बनना है, ठीक है ना। और जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, मैं ना प्रोडक्शन एक्सपर्ट हूँ, हेलो। इवन है ना बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का मैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्या गरीब जनता पूरा खुशहाली में आ जाएगी, और अपना है ना एकदम लोएस्ट कॉस्ट में सबको घर बन जाएगा। अभी मार्केट में बहुत है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो देखो जी, बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। अगर है ना पैर तो में एक मिनट हम एक जो है सेशन आपको भी दे देंगे 7 दिन में एक बार, जिससे आप एक एक चीज के बारे में प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे, और आप जैसे हुनर रखने वाले लोगों की सूची बनाकर हम जो उनको टास्क देंगे उस टास्क का मॉडल उन्हें तैयार करना होगा। ठीक है। लेकिन मेरा श्रेय देखो, मुर्गी 400 अंडा है, कौन सा हेमा मालिनी डाला, मीना कुमारी, मेरा श्रेय मेरे को आएगा? अगर मेरा वो टॉप लीड कर रहा है मेरा विचार, तो मेरा श्रेय मेरे को आएगा। आपको केवल श्रेय ही नहीं मिलेगा, आपको उसका फल भी मिलेगा, आपके बच्चों को और आपको खुद को। डिमोनिटाइजेशन आफ्टर 3rd year ऑफ इलेक्टेड PM एंड GST रेलवे नीर मैंने दिया है, बहुत अच्छा बात, 22 डॉक्यूमेंट्स आफ्टर 3rd year ऑफ इलेक्टेड PM, और उसका मैं आपको वर्बली स्टेट कर सकता हूँ। आप ये बताइए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये प्रेजेंटेशन दिया गया है कि यदि हम पेपर करेंसी लेस भारत कर देंगे तो भ्रष्टाचार भी दूर हो जाएगा और 2% की ट्रांजैक्शन फीस लगा देंगे, तो आज जो भारत सरकार कमा पा रही है इसका 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। बरोबर, और पब्लिक वेलफेयर में आ जाएगा निकल के। हमें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा, तो एम्पावर करना है उनको। तो भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी हमारी बातें मान क्यों नहीं रहे हैं? तो अब हमें बात तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही कराना है। तो उसके लिए हमने क्राइम फ्री भारत ऐप को दिया है, उसको डाउनलोड करिए, 10-10 लोगों को जोड़िए, 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ होते ही नरेंद्र मोदी जी आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे, और उनका इलेक्शन भी हमें ने इसी काम के लिए किया है, तो उनका ये पद ही कर्तव्य भी है। अब यदि
विनाश काले विपरीत बुद्धि हो, और यदि वो बात नहीं मानते हैं, अपने लाभ का सौदा नहीं मानते, क्योंकि यदि वो लाभ का सौदा मानते हैं तो 240 सीट से बढ़ के 500 को पार कर जाएंगे। वो तो 400 की बात कर रहे थे, हम तो 500 पार करा रहे हैं, राइट। जब आप ऐसा अद्भुत भारत दे दोगे तो 500 पार क्यों नहीं होंगे, हो ही जाएंगे, ठीक है ना। बरोबर। अब अपन मान लें कि विपरीत काले विनाश बुद्धि हो गई है, राइट। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है और वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे। हम 100 करोड़ लोग उनको बिना जो है ना किसी के घर पे वोट मांगे विजयी बना देंगे, और फिर जिस प्रार्थना को हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं वो हम खुद ही कर देंगे। आदरणीय सर जी, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्या अलीबाबा के 40 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की 40 मुख्यमंत्री, 500 किलो से ज्यादा वजन हो गया, वो देश चलाता है, तो एक अंगूठा में 5 उंगली है, चला रहे हैं। आदरणीय स्ट्रैटेजिस्ट का कंट्रोल उसके हाथ में है ना, गियर डालना। 1 मिनट, देश जो है कौन चला रहा है? अडानी अंबानी चला रहे हैं या विदेश में बैठी हुई कोई शक्ति चला रही है? नियम कानून जो है कौन बना रहा है? क्या ये नियम कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो वर्तमान पार्टी हाई कमांड विप के, पॉलिटिकल पार्टी विप के माध्यम से बड़ी आसानी से आपके ऊपर थोप दिए जा रहे हैं? आप तो हम लोग एज ए कंट्रीमैन डाइसेक्टेड रहेंगे तो कैसा अपना काम होएगा? 1 मिनट, मेरी बात आप ये बताइए, आपको 100 तंत्र से, अपने द्वारा स्थापित तंत्र से वंचित क्यों रखा जा रहा है? आप जो है अभी भी आप जो है दूसरे के तंत्र पर क्यों आश्रित हैं? अंग्रेजों ने जो तंत्र बनाया था वही आपके ऊपर क्यों थोपा हुआ है? उनका नींव पे से अपन को हटना चाहिए, अपने समझ के नींव पे रहना चाहिए। खुशहाली का बहुत सुंदर। तो अमर और सर जी देखो, ईसाई और कसाई का कोई राज्य और प्रांत ही नहीं, हम जगत जननी माँ पार्वती के बच्चे हैं, आपकी माँ, मेरी माँ, मौसी के बच्चे हैं। ईसाई कसाई तुम्हारे मौसी के बच्चे नहीं है। अब बात भारत देश, भारत समृद्धि का ओटला भारत हमारा है, चाइना का समृद्धि का ओटला चाइना का है, तो ईसाई कसाई का समृद्धि का ओटला भी नहीं है। और राज्य का 2 दरवाजा खोलो, राज्य का मालिक है। गुजराती भाषा का घर भारत गुजरात, भोजपुरी भाषा का घर। अमर खोत जी, अब बात करने की बजाय क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, उन्हें अपने लोगों से जोड़ो, लोगों को जो है चाय की पार्टी पर बुलाओ, क्राइम फ्री भारत मिशन के जो अच्छे वीडियो हैं उनको सुनो, लोगों के प्रश्न पूछो, यदि लोग बाग संतुष्ट हैं तो उन्हें संकल्प दिलाओ, शपथ दिलाओ, उन्हें रोज मोटिवेट करो, जिससे 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएं। फिर आपके सभी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करने के लिए विवश होंगे। आओ ऐसा अच्छा भारत हम जल्दी ही स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय